बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मैं आज लेके आया हूं KFC स्टाइल चिकन विंग्स जिंगर की रेसिपी। बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और बहुत ही अच्छे घर पर ही बनकर तैयार हो जाते हैं। बस 3 स्टेप को आपने फॉलो करना है और आपके बेहतरीन जिंगर विंग्स बनकर तैयार हो जाएंगे। ये रेसिपी आपको अपने ख़ानदान में ब्रांड बना देगी। अब मैंने 600 ग्राम विंग्स ले लिए। मैंने फुल साइज़ के लिए, इनको कटवाया नहीं, इनको मैं खुद ही कटूँगा घर पर। आप इस रेसिपी को स्किप किए बगैर देखिएगा, इंशाल्लाह आप भी बहुत बेहतरीन बिल्कुल KFC स्टाइल चिकन विंग्स घर पर बना पाएंगे। मैंने इनको अच्छे से धो लिया। अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगा। देखें, हमने इनके जॉइंट्स को खोलना है। बहुत आसानी के साथ ये घर पर ही कटिंग हो जाते हैं। आप जॉइंट्स के ऊपर से रख के कट लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी कट जाएगा। हड्डी के ऊपर छुरी ना रखिएगा। इस देखें कितना बेहतरीन पीस कटा है। इसी तरीके से मैं सारे पीस काट लूँगा। इस जॉइंट को भी मैं इसी तरीके से खोल लूँगा। कटिंग घर पे ही हमेशा किया करें, ख़ास तौर पे विंग्स की। अपनी मर्ज़ी के पीस काटें। कसाब बहुत जल्दी जल्दी कट लगाते हैं, काट देते हैं और हड्डी वगैरह जॉइंट वगैरह को देखते नहीं हैं और पीस ख़राब कर देते हैं। चीज़ जितनी देखने में अच्छी लगती है उतनी ही फिर उनका जायका बढ़ता है और खाने में भी उतनी ही अच्छी लगती है रेसिपी। और मैंने इनको अच्छे से काट लिया। अब मैं इनको मैरिनेट करूँगा। पहले मैंने प्री मैरिनेट करना है। इसमें मैंने सिरका डाला 1 टेबलस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला। अब मैं इसको पानी डालकर अच्छे से भिगो दूंगा। इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसमें पानी डाल लूँ। पानी हमने इसमें डाल लिया, अच्छे से मैंने भिगो लिया। अब मैं इसको ढकना लगाकर 30 मिनट के लिए रख दूँगा ताकि हमारा गोश्त अच्छे से साफ़ हो जाए। गोश्त अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और इसके साथ गोश्त के अंदर से स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और ये जूसी बनता है और बहुत जल्दी टेंडर भी हो जाता है। बहुत जल्दी ये कुक हो जाता है जब हम इसको फ्राई करते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं, आप ये लाजमी स्टेप करिएगा। मैंने इसको अच्छे से देखें 30 मिनट हो गए, मैल कुचैल निकल आई। इसको मैं अच्छे से धो लेता हूँ। मैंने इसको अच्छे से धो लिया और स्ट्रेनर से चेंज कर लिया। पानी आपने अच्छे से खुश्क कर लेना है, पानी बीच में बिल्कुल ना हो, क्योंकि अब हमने इसको मैरिनेट करना है और हमारी कोटिंग जितनी अच्छी बनेगी उतनी ही अच्छी मैरिनेशन होगी। अब देखें, मैंने 3 से 4 टेबल स्पून दही के शामिल किए। दही को पहले हमेशा फेंट लिया करें। पर दही मैंने शामिल कर दी और हाफ़ टी स्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगा। आप लहसुन अदरक का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया। नमक मैंने पहले भी शामिल किया था, इसने सोख कर लिया, इसलिए मैं अब थोड़ा कम ही डालूँगा। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून धनिया पाउडर मैंने शामिल कर दिया। अब मैं काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगा 1 टीस्पून, ये लाजमी डालिएगा। हमारे मसाले मुकम्मल हो गए। मैंने अब इसको हाथों से अच्छे से मसल लेना है और सारी कोटिंग अच्छे से कर लेनी है ताकि मसाले दही हर तरफ अच्छे से लग जाएं। देखिए, मैंने अच्छे से मैरिनेशन कर ली। अब मैं इसको ढाँप कर 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको 2 घंटे के लिए रखिएगा। अब दूसरा स्टेप जो सा बहुत ज़रूरी है इसकी कोटिंग का, इसके लिए मैंने मैदा ले लिया। खुले बर्तन में लीजिएगा जिसका मुंह खुला हो और इसमें ज़्यादा ही मैदा शामिल होता है। मैंने 2 कप मैदा ले लिया और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर लिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। नमक को हमने मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। मैं पीस इसके अंदर रखता जाऊँगा। ये स्टेप आप बगौर देखिएगा ताकि आपके भी ऊपर क्रम्स बहुत अच्छे बने। मैं इसको पीसों को उठाऊँगा और मैदे में रख दूँगा। अब पहली कोटिंग तो हमने इस तरह से कर लेनी है। उसके बाद हमने एक और बाउल में पानी लेना है, सादा पानी रूम टेम्परेचर पर, ठंडा हो ना गर्म। देखिए, मैंने इसको अच्छे से कोट कर लिया। अब मैं इसको उठाऊंगा और पानी में डिप कर दूंगा। पहले हमने इसको झाड़ लेना है ऊपर से एक्स्ट्रा मैदा और फिर हमने इसको डिप करना है। देखें, इस तरह से मैं इसको डिप कर दूंगा तकरीबन 3 से 4 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं, और निकाल कर वापस मैदे में शामिल कर देंगे। राइट हैंड से मैं इसको उठाता जाऊंगा, पानी में डालता जाऊंगा और लेफ्ट हैंड से वापस उठा कर रख दूंगा। दोनों हाथों को हमने गीला नहीं करना। अभी हमने इसकी मज़ीद कोटिंग करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने अब इसके ऊपर क्रम्स कैसे बनाने हैं। आप इस स्टेप को बगौर देखिएगा, मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपके भी क्रम्स बिल्कुल परफेक्ट KFC स्टाइल बने। देखें, इसको हम अच्छे से मैदा लगा लेंगे। मैदा हमने खूब लगाना है और आपने अब इसको मसलना है हाथों के साथ हल्का हल्का।
लेकिन किस तरह, ये देखें इस तरह से मसलना है और आपने डायरेक्ट बोटी को हाथ नहीं लगाना, आपके उंगलियों में और बोटी के दरमियान में मैदा होना चाहिए और हल्का हल्का उंगलियों में आपने पकड़ना है और हल्का सा इसको मसलना है, ज़्यादा नहीं। देखिए बिल्कुल माइनर सा मैं मसल रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ और हल्का माइनर सा मैं मसल रहा हूँ। इस तरह आपने इसको 5 से 7 बार करना है, ज़्यादा नहीं करना, और इतने में ही आपके क्रम्स बन जाएंगे। मैं आपको चेक कराता हूँ कि कैसे हमारे बेहतरीन क्रम्स बने हैं। इसको आप उठाएं पीस को और अच्छे से झाड़ लें, एक्स्ट्रा हमने मैदा झाड़ लेना है अच्छे से। देखें माशाल्लाह कितने बेहतरीन क्रम्स बने हैं, बिल्कुल देखें। अब आप इनको जब फ्राई करेंगे तो अब आप इसका रिज़ल्ट मज़ीद देख पाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे पीसों को झाड़ लेता हूँ और इनके क्रम्स बना लेता हूँ। मेन चीज़, आपने इसको जब मैदा लगाना है, क्रम्स बनाने हैं, तो साथ ही हमने ऑयल चूल्हे पर चढ़ा लेना है और उसको हमने गर्म कर लेना है। इसके क्रम्स बनाते साथ ही हमने इसको फ्राई के लिए डाल देना है। इसको हमने रेस्ट के लिए नहीं रखना, नहीं तो इनके क्रम्स बहुत हार्ड हो जाते हैं। देखें ऑयल मैंने अच्छा गर्म कर लिया था, इनको हमने डालेंगे। डालते साथ ही इनमें बबल्स नहीं बनते क्योंकि ऊपर खुश्क मैदा होता है। जैसे ही 15 से 20 सेकंड गुजरते हैं तो अच्छे बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। पहले 30 सेकंड हम हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, ताकि हमारे शुरू में हाई फ्लेम पर जब फ्राई हो तो इनके ऊपर वाली कोटिंग एक जान पकड़ ले और हमारा मैदा ख़राब ना हो। देखें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हुआ। अब मैं इनको हल्का हल्का पलट लूँगा बहुत ही नरम हाथों से, इससे पहले आपने इनको हिलाना नहीं है। अब मीडियम टू लो आंच पर हमने इनको कुक करना है तकरीबन 12 मिनट। अगर आप विंग्स को फ्राई कर रहे हैं तो 12 मिनट इनफ होते हैं, और अगर आप लेग पीस को फ्राई कर रहे हैं तो उनको 18 से 20 मिनट लग जाते हैं। उनके साइज़ पर मुनासर होता है। लेग पीस बड़ी मुर्गी के हों तो उनको 20 मिनट लग जाते हैं, अगर छोटे साइज़ के हों तो 18 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। अब हम इनको हल्के हल्के हाथों से पलटेंगे, ये बिल्कुल भी टूटते नहीं है और इनका आपस में जुड़ते भी नहीं, ना ही नीचे तले में लगते हैं। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हुए हैं इनको फ्राई करते हुए। हमने इनको टोटल 12 मिनट देने हैं ताकि अंदर तक अच्छे से ये कुक हो जाएं और बेहतरीन बने। आपको मैं रिज़ल्ट चेक कराऊंगा, देखिएगा माशाल्लाह ये बहुत जूसी बनते हैं, बिल्कुल भी अंदर से ड्राई नहीं होते क्योंकि हमने इनको सिरका लगा कर रखा था, इससे ये बिल्कुल ड्राई नहीं होते और बहुत सॉफ्ट बनते हैं अंदर से। देखें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन फ्राई हो रहे हैं। अब हमको तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं, मैं अब इनको निकाल लूँगा, डिश आउट कर लूँगा और आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह देखें कितना बेहतरीन गोल्डन कलर आया है, बिल्कुल KFC जैसे है ना। अब मैं आपको इनका मज़ीद रिज़ल्ट भी चेक कराऊँगा, लेकिन मैं दूसरा बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लूँगा जल्दी से। टोटल मेरे 3 बैच बनेंगे 600 ग्राम चिकन के। देखिए मैं दूसरे बैच भी सेम उसी तरीके से फ्राई करूंगा जैसे हमने पहला बैच फ्राई किया, तो मैंने इनको भी 12 मिनट टाइम दिया। मैं जब पहला बैच बनाता हूं तो उसके लास्ट में निकालते वक्त साथ ही क्रम्स ऊपर बना लेता हूं। तो देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन बना है। इसी तरीके से मैं तीसरा बैच भी बना लेता हूं और आपको इसका रिज़ल्ट चेक कराता हूं। माशाल्लाह देखिए मैंने तीनों बैच बनाकर डिश आउट कर लिए। देखिए कितने बेहतरीन क्रम्स बने हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये कितना जूसी बना है और कितना सॉफ्ट बना है, देखिए हाथों में घुल रहा है ना, और बाहर से इतना क्रंची, बहुत ही पसंद आने वाला है सबको। मैं भी अपने वालदैन को और फिर अपनी फैमिली को खिलाऊँगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।